हेलो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड शेफ स्टार्टर्स 155 के क्वेश्चन नंबर एरे कॉनकैटिनेशन के बारे में। तो इसमें हमें दे रखा था कि हमारे पास एक बूलियन एरे दे रखा है जिसमें मेरे पास ए ज़ीरो हैं ज़ीरोज़ और बी वंस हैं, और मेरे को इन्हीं ज़ीरो और वंस से मेरे को एक एरे ए बनाना है। एरे ए बनाने के बाद फिर एरे ए से मेरे को एरे बी बनाना है, और एरे बी में ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए कि उनमें जो नंबर ऑफ वन है ऑड इंडेक्स पर और जो नंबर ऑफ वन है इवन इंडेक्स पर, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। समेसन मतलब वन जो भी ऑड इंडेक्स पर होगा और वन जो भी इवन इंडेक्स पर होगा, दोनों का काउंट इक्वल होना चाहिए। और मैं एरे बी कैसे बना रहा हूँ, एरे ए से उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक ये हमारा था नंबर ऑफ ज़ीरो और नंबर ऑफ वन दे रखा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरो दे रखा था ए इज़ इक्वल टू वन, और नंबर ऑफ बी दे रखा था बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वन दे रखा था बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, नंबर ऑफ वंस है। अब हमें लाइक इसी काउंट की हेल्प से मेरे को एरे ए बनाना है, और फिर मेरे को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाने हैं ए का, कि कितने तरीके से हम लोग ए बना सकते हैं सच दैट बी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करे, जो कि है कि नंबर ऑफ वन ऑड इंडेक्स पर इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ वन इवन इंडेक्स पर और ऑड इंडेक्स पर इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अगर ये मेरे मेरे को दे रखा है, ये ज़ीरो का काउंट है और ये वन का काउंट है, तो एक पॉसिबल मेरे को दिखता है ए का वैल्यू, वो है वन 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 ज़ीरो वन वन, जिसमें 5 मेरे पास वन है और एक ज़ीरो है। तो इस एरे की हेल्प से मेरे पास एक एरे बी बनेगा, और वो एरे कैसा दिखेगा, वो दिखेगा, पहले मैं इसको सिर्फ लूँगा वन, फिर मैं इन दोनों को लूँगा वन वन, फिर मैं इन तीनों को लूँगा वन वन वन, फिर मैं इन चारों को ले लूँगा वन 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 ज़ीरो, फिर मैं इन 5 को लूँगा, फिर मेरे को पाँचों मेरे को ऐड करना पड़ेगा वन 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 ज़ीरो वन, फिर मैं पूरे के पूरे एरे को लूँगा तो वन 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 ज़ीरो वन वन। तो मेरा जो एरे भी बनेगा वो मेरा एरे भी इस तरह का बनेगा, राइट। और फिर मेरे को क्या करना है, इस एरे बी में से जो भी नंबर ऑफ, लाइक इसका इंडेक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, उस 15 16 17 18 19 20 21, तो मेरे को काउंट करना है नंबर ऑफ वन एट ऑड इंडेक्स। तो नंबर ऑफ वन और एट ऑड इंडेक्स पर क्या होगा और नंबर ऑफ वन एट इवन इंडेक्स पर क्या होगा। तो नंबर ऑफ ऑड पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं। और इवन इंडेक्स पर नंबर ऑफ वंस क्या आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट मेरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों नंबर इक्वल नहीं हैं। तो इसी तरह को मेरे को पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ए बताने हैं, फिर मेरे को मॉड्यूलो करना है। तो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि हर एक इस चीज़ का मैं कंट्रीब्यूशन देखूंगा कि ये मेरा मतलब क्या कंट्रीब्यूट करता है मेरे एरे बी में। अगर इस वाले पोजीशन पर, मतलब कि एरे जो ए है उसके फर्स्ट वाले पोजीशन पर हम लोग वन को प्लेस करते हैं, तो एरे बी में हमारे पास क्या बात आता है, ठीक है। तो अगर लेट्स से एरे ए मेरा है, ठीक है, एरे ए है और ये इसका फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो इस पर अगर हम लोग वन रख देते हैं, तो ये वाला वन एरे बी में कहाँ कहाँ जाता है, वो ये वाला वन, लाइक ये हम लोग लिए थे इस वाले एक से, ये दो लिए थे, तो ये इस दो से, फिर ये तीन लिए थे, फिर ये चार लिए थे, फिर ये पाँच लिए थे, और फिर ये छः लिए थे। तो ये वाला जो वन है वो एरे बी में कहाँ कहाँ जाएगा उसको मैं निकाल रहा हूँ। तो वो एरे बी में जा रहा है, इस पोजीशन पर जा रहा है, ठीक है। एक तो वन पोजीशन पर आया ये वाला वन, जो एरे ए पर फर्स्ट पोजीशन पर मैंने वन रख दिया। मैं बोल रहा हूँ ये वाला वन एरे बी में कहाँ कहाँ जाएगा, तो एरे बी में वो फर्स्ट इंडेक्स पर जा रहा है, फिर सेकंड इंडेक्स पर जा रहा है, फिर फोर्थ इंडेक्स पर जा रहा है, ये वाला और ये वाला,
फिर ये देखो 7 इंडेक्स पर जा रहा है, फिर देखो 11 इंडेक्स पर जा रहा है, फिर एक और चीज़ देख लो 16 इंडेक्स पर जा रहा है। तो तुम देखा कि जो भी मेरा ये वन था कहाँ कौन कौन से इंडेक्स पर कंट्रीब्यूट कर दिया, ये कंट्रीब्यूट कर दिया इस इन इन इंडेक्स पर अरे बी में। तो इसको तुम देखो यहाँ पर कि नंबर ऑफ ऑड और इवन कट गए, ऑड इवन कट गए, ऑड इवन कट गए। मतलब कि तुम ये देख पा रहे हो कि अगर अगर अ, मैं मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वन बेस इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अरे ए में, अरे ए पर, अरे ए में। तो उससे मेरे को फ़ायदा, मतलब फ़ायदा क्या, मतलब उसमें नंबर, तो अरे बी में क्या आएगा, अरे बी में ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ वन एट इवन इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वन एट ऑड इंडेक्स हो जाएगा। ये तुम कर कर देख सकते हो, सारे ऑड पोजीशन के लिए ये वैलिड है, सारे ऑड पोजीशन के लिए वैलिड है, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं ऑड पोजीशन पर रख रहा हूँ वन एट एरे ए, और वो एरे ए है वन बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था। और दूसरा ऑब्जर्वेशन फिर मैं ये निकालूंगा कि अगर मैं एरे ए में सेकंड इंडेक्स पर वन अगर रखता हूँ, तो एरे बी में ये वाला वन कहाँ कहाँ आएगा, वो मैं निकाल रहा हूँ। तो ये वाला वन है, तो ये वाला वन इस एरे बी में कहाँ कहाँ आया। तो एक तो एक तो है थर्ड इंडेक्स पर। अबे यार, हेलो हेलो। तो मैं बोल रहा था कि सेकंड वाला इंडेक्स जो है एरे वो ए पर, जहाँ पर मैं बोला कि सेकंड इंडेक्स पर मैं वन रख दूंगा, तो वो वन एरे बी में कहाँ कहाँ पर आएगा। तो वो वन आएगा थर्ड वाले इंडेक्स पर, फिर फिफ्थ वाले इंडेक्स पर आया, फिर एट वाले इंडेक्स पर आया, फिर 12 वाले इंडेक्स पर आया, फिर 17 पर आएगा, ठीक है। तो इन 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 इंडेक्स पर आया। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि नंबर ऑफ ये वाला जो है, ये नंबर ऑफ इवन यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इवन पर वन क्या कहता है, एक और दो आ रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑड क्या हो जाएगा, ऑड पोजीशन पर क्या आ जाएगा, तीन। ठीक है, तुम देखोगे ना कि जो यहाँ पर क्या होगा हमेशा, अगर तुम सेकंड इंडेक्स पर रख रहे हो वन, तो हमेशा यही आएगा कि जो नंबर ऑफ ऑड है वो एक ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ इवन से। ये ऑब्जर्वेशन है, सारा कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो ऑड माइनस एन इवन, ये तुम्हारा हो जाएगा वन। और अगर तुम फोर्थ इंडेक्स पर फोर्थ इंडेक्स पर रखोगे, एरे ए के फोर्थ इंडेक्स पर वन रखोगे, तो को ये पता है कि एरे ए के अगर ऑड इंडेक्स पर वन हम लोग रखेंगे, तो वो एरे बी में इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन कर देगा। तो उसमें मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं एरे ए के सेकंड इंडेक्स पर रखता हूँ, तो मेरे को मिलता है कि नंबर ऑफ वन एट ऑड इंडेक्स वो ज़्यादा है तुम्हारे नंबर ऑफ वन एट इवन इंडेक्स, और एक ही ज़्यादा रहेगा हमेशा। और अगर नंबर ऑफ, और मैं अब फोर पर निकाल रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पर मैं रख रहा हूँ वन को, तो मैं देखूँगा ये बी में कहाँ कहाँ पर अपीयर करेगा। तो वो अपीयर कर रहा है तुम्हारा फोर्थ वाला इंडेक्स ना। तो फोर्थ वाला कहाँ से स्टार्ट होना चाहेगा, यहाँ से नाइन, नाइन से स्टार्ट हुआ, नाइन से नहीं, सॉरी, लाइक मैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एरे ए है, एरे ए को मैं बोल रहा हूँ फोर्थ इंडेक्स पर मैं वन रख दूंगा। तो लेट से ऐसा कुछ था, ठीक है। ये फोर्थ इंडेक्स है, मैं वन बेस कर रहा हूँ ना। तो फोर्थ इंडेक्स ये हो गया, और ये वाला, और इस वाले, ये मेरा एरे है, ठीक है, और एरे बी मैं बना रहा हूँ इस वाले एरे ए से। तो कैसे बनेगा, पहले मैं इसको लूँगा तो वन आ रहा है, फिर मैं इन दोनों को लूँगा तो वन वन आएगा, फिर मैं इन तीन को लूँगा तो वन 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 आएगा, फिर मैं इन चार को लूँगा वन 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 आएगा, और एक और मैं ले लेता हूँ, और मैं इन पाँच को लूँगा फिर, तो आएगा वन 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 वन। और अब मैं छः को लूँगा पूरे के पूरे एरे को, वन 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 और ज़ीरो। तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर मैं फोर्थ इंडेक्स पर, एरे ए के फोर्थ इंडेक्स में वन रख रहा था, तो ये वाला वन एरे बी में कहाँ कहाँ पर अपीयर करेगा। और इसका मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये वाला जो फोर्थ वाला वन है, वो इस वाले में कहाँ कहाँ अपीयर कर रहा है, तो एक तो ये अपीयर कर रहा है, एक तो ये वाला अपीयर कर रहा है, और एक ये वाला अपीयर कर रहा है। तो इनके इंडेक्स क्या होंगे, ये हैं तुम्हारे 10 पर अपीयर कर रहा है, फिर तुम्हारे 14 पर अपीयर कर रहा है,
फिर तुम्हारे 19 पर अपीयर कर रहा है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जो नंबर ऑफ इवन है, नंबर ऑफ इवन क्या है कि नंबर ऑफ वन एट इवन पोजीशन, यहाँ पर 14 और 10 पर आ रहा था, और मैं माइनस करूँगा नंबर ऑफ ऑड, ये आएगा 1। तो एक बात तुम यहाँ पर गौर करोगे, हमेशा ये ऑब्जर्वेशन यहाँ दिखेगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है, फाइनल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये आया कि अगर मैं 1 को प्लेस करूँ एट ऑड इंडेक्स ऑफ ए, तो यहाँ से मेरे को इक्वल नंबर आता है, एन इवन इज इक्वल टू एन ऑड आ रहा है, राइट। फिर मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मैं 1 को प्लेस करूँ कहाँ पर, ऐसे इवन इवन पोजीशन पर, इवन इंडेक्स पर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें मेरे पास दो केस आ रहा था, दो केस आ रहा है। पहला केस ये है कि अगर मैं आई लाइक आई मेरा इवन है और आई बाई 2 करूँगा तो ये ऑड बन जाएगा, ठीक है। और आई इवन है, आई बाई 2 की आई इवन ही रह गया। तो इस केस में, इस वाले केस में आ रहा था कि नंबर ऑफ ऑड माइनस नंबर ऑफ इवन, ये 1 आ रहा था। और इस केस में आ रहा था नंबर ऑफ इवन माइनस नंबर ऑफ ऑड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तुम सिंपल अब देख पा रहे हो कि मेरे पास अगर बी 1 दे रखा है, नंबर ऑफ 1 इक्वल टू बी दे रखा है, अब मेरे को बी प्लेस करना है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ये हैं कि अगर मैं बोलूँ बी को, बी आया, ठीक है, तो इसमें मैं बोलूँगा कि, और मेरे पास ऑड पोजीशन है, ऑड, ऑड ये क्या है, ये नंबर ऑफ पोजीशन है ये, ठीक है, ऑड पोजीशन जो अवेलेबल है मेरे पास एरे ए में। और एक मैं बोला एन, एन ये है ये वाला इंडेक्स, इवन इंडेक्स जिसका आई बाई 2 ऑड आता है, और एम है ये वाला इंडेक्स, इवन इंडेक्स जिसका डिवाइड करूँगा 2 से तो वो इवन बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ तुम देख ली है। अब एक एक चीज़ तुमको यहाँ दिख रहा होगा, अगर तुम बोलोगे कि भाई मैं 1 को ना इवन इंडेक्स पर रखूँगा, तो इवन इंडेक्स पर रखोगे तो एक तुमको, अगर तुम एक एक भी अगर तुम इवन इंडेक्स पर रखोगे, लाइक अगर तुम 2 पर रखोगे, बोलोगे एरे ए के सेकंड इंडेक्स में 1 रख दूंगा, तो तुमको 4 पर भी रखना पड़ेगा 1, तभी नंबर ऑफ इक्वल आएगा। क्योंकि देख लो यहाँ पर ऑड एक ज़्यादा था, यहाँ पर इवन एक ज़्यादा था, तो 2 के लिए 2 पर एक रख दिया, तो 4 पर तुमको एक रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर नंबर ऑफ 1 एट ऑड और इवन पोजीशन इक्वल होगा। तो सिंपल यहाँ तुम देख पा रहे हो कि लेट्स से तुम्हारा नंबर ऑफ 1 दे रखा है बी, और ऑड है तुम्हारा ऑड पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ ऑड पोजीशन अवेलेबल, और तुम्हारे पास एन है ये वाला इंडेक्स जिसका आई बाई 2 करोगे ऑड आएगा, और एम है तुम्हारे नंबर ऑफ इंडेक्सेस जिसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से वो इवन बनेगा, ठीक है। तो और मेरे पास एक कंस्ट्रेंट क्या क्या है, कंस्ट्रेंट यही है कि अगर तुम इस वाले इंडेक्स पर, इस वाले पोजीशन पर रखते हो एक भी 1, तो तुमको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पोजीशन पर यहाँ भी रखना पड़ेगा 1, तभी जाकर नंबर ऑफ 1 इक्वल होंगे। तो लेट्स से मैं बोला, और मैं मैक्सिमम कितना पोजीशन 1 रख सकता हूँ इन इन पोजीशन पर, लाइक बी, लाइक मैं बोलूँगा कि मैं इवन पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, इवन पोजीशन पर 1 रखना चाहता हूँ भाई, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, तो मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस, क्योंकि मेरे पास कंस्टेंट है, अगर मैं इस पर रखता हूँ तो मेरे को इस पर भी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तो सिंपल यही हो गया कि एन, लाइक मेरे पास मैं बोला ठीक है कि मैं एक लूप लगा दिया, आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज इक्वल टू मिन ऑफ आई लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ एन कॉमा एम कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। एक लूप लगाया मैं, ये क्या लूप दिखा रहा है, ये लूप दिखा रहा है कि मैं कितना अ, कितने इवन पोजीशन पर मैं 1 रखना चाहता हूँ, कितने इवन पोजीशन में 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तो आंसर में क्या प्लस होगा, फाइनल आंसर में प्लस होगा ऑड सी बी माइनस 2 इंटू आई, ठीक है, इंटू एन सी आई इंटू एम सी आई। ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ क्या है ये। देखो
ये लूप लगा दिया, मैं बोला कि ठीक है मैं इवन पोजीशन पर 0 1 रखूंगा, और इवन पोजीशन में 0 1 रखूंगा, और मेरे को पता है कि जितना मैं 1 इस वाले पोजीशन पर रखूंगा उतना ही 1 मेरे को इस वाले पोजीशन पर रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास मैं इस पर अगर दो दो 1 यहाँ रख देता हूँ तो मेरे को 2 1 यहाँ रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक 2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, बचा कितना 2 इंटू आई तो चला गया इवन इंडेक्स पर रखने के लिए 1, तो ऑड इंडेक्स पर रखने के लिए कितना बचा, नंबर ऑफ 1 माइनस जो इवन इंडेक्स पर रख दिया। और एन सी तुमको निकालना पड़ेगा कि ऑड पोजीशन में इतने सारे अवेलेबल हैं, उनमें से मेरे को इतने ऑड पोजीशन चाहिए, तो इसका तरीका क्या होगा, एन सी आर। तो बस फाइनली यही कॉन्सेप्ट था। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि मैं ऑड पोजीशन लिख लिया, ऑड पोजीशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड पोजीशन यहाँ निकल गया, और वो वाले इंडेक्स जो कि डिवाइड करने पर 1 दे रहे थे उसको मैंने K1 पर रख लिया। बाकी रखने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि मेरे को बस काउंट करना है। ठीक है, वेक्टर रखने की जरूरत नहीं था। और ऐसे पोजीशन जिसको आई/2 ग्रामर पर इवन आता है उसको मैंने एक जगह रख दिया। और फिर मैंने बोला मैं मैक्सिमम कितना पोजीशन रख सकता हूँ इवन पोजीशन पर, तो मिनिमम हो जाएगा तुम्हारे एन कॉमा एम पर, एन कॉमा एम मैंने लिख दिया है। और फिर मैं ये बोला कि अगर मैं 0 रखूँगा तो लाइक एन सी आर है तुम्हारा, एक तो यहाँ रखना पड़ेगा, एक यहाँ रखना पड़ेगा, और इवन पोजीशन पर 2 चला गया तो ऑड पोजीशन के लिए बचा बी माइनस 2 इंटू वाई, और सारे को पॉजिटिव मैं काउंट करते जाऊँगा, प्लस करते जाऊँगा। तो फाइनली यही था कॉन्सेप्ट, मेन ऑब्जर्वेशन था ये।